रिया चक्रवर्ती के जिन डिलीटेड व्हाट्सएप चैट से ड्रग्स को लेकर बातचीत सामने आई, उसमें वो जया साहा नाम की महिला से बातचीत करती मिली हैं। जया साहा आखिर कौन है और रिया की जिंदगी में वो कितनी अहम है, इसका अंदाजा आपको इस बात से लग जाएगा कि रिया ने 14 जून को सुशांत की मौत के फौरन बाद जया से ही बात की थी। 14 जून को 2:27 पर सुशांत की मौत की खबर आई। इसके ठीक बाद 4 मिनट तक यानी 2:31 पर रिया और जया के बीच मैसेज में ड्रग्स को लेकर बात हुई। दोनों के बीच 14 जून को करीब 10 मिनट तक बातचीत हुई। इतना ही नहीं, रिया और जया के बीच 1 साल में करीब 100 बार बातचीत हुई है। तो रिया की बात जया साहा से हुई है। सुशांत की मौत के तुरंत बाद दोनों के बीच बातचीत हुई और पिछले 1 साल की अगर बात करें तो लगभग 100 बार दोनों के बीच बातचीत हुई है। 14 जून को भी रिया की जया साहा से बातचीत हुई थी। सुशांत की मौत के बाद 4 मिनट की कॉल रिया और जया साहा के बीच हुई। दोपहर 2:27 पर सुशांत की मौत की खबर आई और उसके बाद 2:31 पर दोनों के बीच बातचीत हुई। चौदह जून को सुशांत की मौत की खबर आने के बाद रिया ने ना सुशांत के परिवार वालों से बात की, ना सुशांत के किसी स्टाफ से कोई कांटेक्ट किया। सवाल यह है कि रिया उस दौरान क्या कर रही थी और किससे बात कर रही थी। इसी पर अब सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि सुशांत की मौत के 4 मिनट बाद रिया ने जया को कॉल किया था। आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती ने अपने आप को फंसता देख व्हाट्सएप चैट डिलीट कर दिए थे, लेकिन जांच एजेंसियों ने रिया के जो डिलीटेड चैट्स रिट्रीव किए हैं उससे अब तक का सबसे बड़ा और सबसे सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस शब्द का इस्तेमाल है, यानी कि उसे दे दो। उस शब्द से कहीं न कहीं ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है कि ये सुशांत के लिए भी हो सकता है। ये जो चैट्स है उसमें ये कहा गया है, एक चैट्स में आपको दिखा रहा हूं, उसमें रिया पूछ रही है एक शख्स से, यू हैव एमडी ड्रग्स, जो कि बैंड ड्रग है, और उससे रिया चक्रवर्ती किसी शख्स से मांग रही हैं। ये इस चैट से साफ जाहिर होता है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स का इस्तेमाल करती थी। 14 जून को दोपहर 2:27 पर सुशांत की मौत की खबर आई थी, जबकि 4 मिनट बाद यानी दोपहर 2:31 पर रिया और जया की बात हुई थी। 14 जून को रिया और जया के बीच 10 मिनट बातचीत हुई। रिया ने थोड़ी देर बाद जया को फिर से कॉल किया था। दूसरी कॉल में रिया और जया के बीच 16 सेकंड तक बातचीत हुई। 14 और 15 तारीख को यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ लिविंग रिलेशन में रहने वाली अगर कोई महिला रिया चक्रवर्ती है और वो 14 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत के मौत की खबर आने के बाद अगर जया शाह से बात कर रही है, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से नहीं बात कर रही हैं, सुशांत सिंह राजपूत के नौकरों से, स्टाफ से, सिद्धार्थ से नहीं बात कर रही हैं, तो निश्चित तौर पर ये जया शाह उनके जीवन में बहुत अहम किरदार है। यानी साफ है कि जिस वक्त रिया चक्रवर्ती को सुशांत के परिवार के कांटेक्ट में होना चाहिए था, सुशांत के घर पहुंचना चाहिए था, उस वक्त रिया चक्रवर्ती जया से ड्रग्स को लेकर बात कर रही थी। इंडिया टीवी के हाथ लगे रिया के व्हाट्सएप मैसेज इस बात के सबसे बड़े सबूत हैं। रिया और जया के बीच 1 साल में 100 बार बातचीत हुई है। रिया ने 71 बार जया को कॉल किया था, जबकि जया ने रिया को 29 बार कॉल किया। अब जरा ये देखिए कि रिया और जया के बीच व्हाट्सएप मैसेज में क्या बात होती थी। मैंने उसे कहा है श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए। इस पर जया ने जवाब देते हुए लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद है इससे मदद मिलेगी। फिर जया ने कहा, 4 ड्रॉप कॉफी चाय या पानी में डालो और उसे पी लेने दो, 30 से 40 मिनट दो, उसका असर दिखने लगेगा। उलझती मिस्ट्री के बीच सवाल ये भी है कि ये जया कौन है। दरअसल ईडी और मुंबई पुलिस इस मामले में जया शाह से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अब जांच एजेंसियों के सामने इस बात को पता लगाना भी चुनौती बन गया है कि क्या जया और जया शाह एक ही महिला है। जया शाह को ईडी ने भी बुलाया हुआ था, एक जया शाह से मुंबई पुलिस ने भी बात की थी, तो ये क्या सारी जया शाह वही हैं या अलग अलग महिला हैं,
नाम अलग अलग हैं या एक ही नाम की एक ही महिला है जिसके साथ में व्हाट्सएप चैट पर भी बात हो रही है ड्रग को लेकर, ये तमाम चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। सुशांत मौत मिस्ट्री में एजेंसियों के सामने हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। रिया चक्रवर्ती और जया के बीच ड्रग्स को लेकर हो रही चैट बता रही है कि इस केस की कड़ियां इस तरह से उलझी हुई हैं कि जांच एजेंसियों के लिए भी मुश्किल चुनौती खड़ी हो गई है। लेकिन इतना तय है कि रिया पर पहले दिन से लेकर आज तक लगातार सवाल उठ रहे हैं। यही वजह है कि सीबीआई जल्द ही रिया से सवाल जवाब कर सकती है। जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।